मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से वास्तविक समस्याएं और उनके टेम्परेरी सॉल्यूशंस, अस्थायी समाधान, विज्ञान प्रौद्योगिकी और चिकित्सा। तो इसमें बहुत अच्छा कंटेंट हमने कवर किया था। एक श्लोक भी देखा था हमने, याद हुआ सार्थक प्रभु आपको? आनी आनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थिरमिच्छन्ति किमाश्रयमतः परम्। क्या बात है, छा गए आप तो। क्या अर्थ है इसका? प्रभु जी, इसका अर्थ है सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु से मिलते हैं, लेकिन एक मूर्ख जीव फिर भी खुद को अमर समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। यस, तो दुनिया का मतलब आठवां आश्चर्य बोल सकते हैं। आठवां नहीं बोल के इसको तो बोलना चाहिए कि सबसे दुनिया के 7 अजूबे हैं। सबसे बड़ा अजूबा यही है। सबको क्या लगता है कि देखो सारी बकरियां कट रही है, लेकिन बाकी बकरियों को क्या लग रहा है, हम नहीं कटने वाले जी, हम तो बड़े घास खा लेते हैं, घास खाते रहेंगे, घास खाते रहेंगे। नहीं, तुम्हारा नंबर आने वाला है। तो ये वाला था। ट्रेन का हमने देखा था कल। तो इस तरीके से ये श्लोक हमने देखा था। तो आज हम देखते हैं स्थायी समाधान। कल तो हमने देखा टेम्परेरी सॉल्यूशंस क्या हो सकता है इसका, अस्थायी समाधान। तो जीवन हमने क्या देखा, 4 वास्तविक समस्याएं क्या क्या है। तो 4 वास्तविक समस्याएं क्या क्या है वीरेंद्र प्रभु? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवत गीता में भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में कि जन्म लेना, मृत्यु होता है हर व्यक्ति का, उसको व्याधि बीमारियां आती है और हर किसी का बुढ़ापा आता है, हर किसी को डेथ होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 चीजें हैं, कोई चाहता नहीं है इनको। और सबके लिए समान है। राजा को भी आएगी, राष्ट्रपति को भी आएगी, गरीब को, भिखारी को, सभी को आएगी और कोई इसे बच नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है। तो भगवत गीता बताती है ये वास्तविक समस्या है। जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं आती है। अरे एक मच्छर ने काट लिया, हमारी मुर्गी मर गई, इस तरीके से छोटी छोटी समस्याएं आती रहती है, लेकिन भगवत गीता बताती है ये वास्तविक समस्या है। इसके अलावा 3 प्रकार की और समस्याएं बताते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। जैसे भी रसिया और रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ये किस में आएगा? त्रिताप में से किस ताप में आएगा ये? क्या प्रभु जी? जो यूक्रेन और 2 देशों के बीच जो लड़ाई होती है वो किस में आएगी? 3 प्रकार के हमने देखा था ना कल, नहीं याद है? कल हमने देखा था 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। हाँ, तो आदि भौतिक, आदि भौतिक में क्या आता है? आदि दैविक में क्या आता है? जो देवताओं से जो हमें कष्ट मिलते हैं, बाढ़, भूकंप, ये सब चीजें है, प्राकृतिक आपदाएं जिस। आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि भौतिक क्लेश किसको बोलते हैं?
एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को दिए जाते हैं। हाँ, दूसरे जीवों के कारण जो हमें मिलता है। तो ये हमने देखा था। और तीसरा कौन सा क्लेश है? आदि अध्यात्म। हाँ, आध्यात्मिक। तो ये हमने कल देखा था। जो हमने देखा है उसको मतलब देख लेंगे तो क्या फ्लो समझ में आएगा कि क्या क्या चल रहा है ना? नहीं तो अलग ऊपर से जाएगा सब। यूक्रेन का प्रभु जो अटैक है वो आदि भौतिक है। हाँ, आदि भौतिक है ना, दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट मिल रहा है ना। अभी गर्मी का मौसम आ जी रहा जी। है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो रात में मच्छर काटना शुरू कर देंगे अभी, बिना मच्छरदानी के सोएंगे तो वो कौन सा आएगा, कौन सा कष्ट होगा? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक में से? हाँ, आदि भौतिक दूसरे जीवों के कारण मिल रहा है ना। जी जी, आदि भौतिक। हाँ, तो इस तरीके से भागवतम में पूरा वर्णन है इसका। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश, ये त्रिताप है। ये जो दुर्गा देवी होती है ना, तो दुर्गा देवी का त्रिशूल जो होता है, त्रिशूल, त्रि मतलब तीन, शूल मतलब कष्ट। तो ये तीन तरीके से भागवतम में आता है कि दुर्गा देवी कैसे कष्ट देती है, तीन प्रकार से कष्ट देती है। तो त्रिशूल के जो तीन नुकीले जो पार्ट है वो एक आदि देवी को बताता है, दूसरा आदि भौतिक को, तीसरा आदि आत्मिक क्लेश को बताता है जी वो। और जो यहाँ पे भगवान की भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, कहना नहीं मानता शास्त्रों का, तो उनके लिए दुर्गा देवी त्रिशूल लेके तैयार रहती है उसको कष्ट देने के लिए हमेशा ऐसा। दुर्गा देवी का जो काम है वो पुलिस डिपार्टमेंट है। तो पुलिस डिपार्टमेंट की वो। प्रभु जी दुर्गा देवी जेलर है। हाँ, जेलर से ऊपर है वो, जेलर की सुप्रिंटेंडेंट है वो, है अध्यक्ष है, इस तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से वैदिक ज्ञान उनका क्या है, समाधान बताते हैं जी। हम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं जी, जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बहुत सारे व्यक्ति पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है, लेकिन कभी ऐसे सोचते नहीं है, अरे इतने सारे कष्ट आ रहे हैं, आखिर आ क्यों रहे हैं ये? जीवन का लक्ष्य क्या है? खाली पूरे दिन भर सुबह उठो, फ्रेश हो, नहाओ धो, फिर कमाने के लिए चले जाओ, फिर रोटी खाओ, फिर सो जाओ, क्या यही है क्या पूरा जीवन? कुछ लक्ष्य है क्या जीवन का? तो कुछ ऐसा सोच ही नहीं पाते। अरे इंसान ही सोचने के लिए बना है। एक कुत्ता रोड पे बैठ के ऐसे ऐसे कभी सोचता हुआ नहीं मिलेगा, अरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान होते हैं कि नहीं होते, इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? तो ये इंसान के लिए ही है ये सब है, वैदिक ज्ञान और वैदिक नॉलेज ये सब। तो हम देखते हैं एक एक करके आध्यात्मिक समाधान क्या है जी। तो ये श्लोक तो आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। किसी को याद है याद प्रभु जी। हाँ, बताइए। हमको याद है प्रभु जी। तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए अर्थ के साथ। प्रभु जी ऐसा है जैसे कि हम पुराने वस्त्र को बदल करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह यह शरीर जब जर्जर हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। सही बात है गुरु जी, एकदम सही। तो वासान से जीर्णानी, वासान से मतलब कपड़े जीर्ण। जीर्णानि यथा नवानि गृह्णाति नरो परायणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। इसका एक बार फटाक से एक एक शब्दार्थ देख लेते हैं, हर एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद सभी को याद होना चाहिए। मतलब तो महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। वासान से मतलब होता है कपड़े, जैसे पुराने ड्रेस है। जीर्णानी मतलब वो जब जीर्ण हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण बोलते हैं हिंदी में, मतलब फट जाते हैं। यथा मतलब जिस तरीके से, विहाय मतलब छोड़ देते हैं। तो जिस प्रकार से पुराने कपड़ों को छोड़कर नवानी गृहणाति, नए कपड़े को ग्रहण कर लेते हैं, कौन? मनुष्य। अप्राणी मतलब दूसरे। तो जब जिस प्रकार से पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य दूसरे नए कपड़े ग्रहण कर लेता है, तथा शरीराणी उसी प्रकार से शरीर को, विहाय मतलब छोड़कर, जीर्णानी मतलब हाँ उसी प्रकार से जीर्ण मतलब पुराने शरीर, जीर्ण शरीर को छोड़कर अन्यानि सयाति नवानी देही। अन्य है देही मतलब क्या होता है? आत्मा। हाँ, एक होता है देह, देह मतलब होता है शरीर, देही मतलब देह के, देहि मतलब आत्मा। हाँ देह के अंदर जो रहता है आत्मा। तो उसी तरीके से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। वो नया शरीर कैसे मिलता है, वो क्या प्रोसेस रहती है, पहले से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कौन सा शरीर मिलने वाला है, लगभग भगवत गीता बता देती है। तो
वो कैसे मिलता है वो फिर हम सब आगे देखेंगे, लेकिन ये श्लोक सबको याद होना ही चाहिए ना। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। हाँ, तो ये इसका अर्थ है। तो इसमें देख रहे हैं हम ड्रेस तो बदलते ही रहते हैं। पहले हमारा अलग शरीर था, छोटे से रहते हैं, बड़े सुंदर रहते हैं सभी, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, दुष्ट होते जाते हैं फिर बॉडी तो हमारी बदलती ही जाती है। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए प्रभु जी। एक और प्रभु जी है ना, देही देहिनो अस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा हाँ हाँ तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त न मोहयति। हाँ, वो भी सिमिलर इसी तरीका का श्लोक है, वो भी महत्वपूर्ण श्लोक है। जी प्रभु जी। तो ये इस तरीके से हमारा शरीर बदलता रहता है, जैसे हमारी ड्रेस बदलती है, फिर पूरा ही हमारा शरीर बदल जाता है मरते समय। ऐसा आगे देखेंगे कि ये एक तरीके से पुनर्जन्म होता है हमारा, हर समय भी पुनर्जन्म होता है, और मृत्यु के समय पूर्ण रूप से पुनर्जन्म हो जाता है। मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है? 3 प्रकार के शरीर होते हैं, पता है ना? हमारा हमारा शरीर एक ही नहीं है, 3 प्रकार के शरीर है हमारा, पता है? देखेंगे अभी हम। हमारा होता है वास्तव में एक होता है ग्रोस बॉडी, एक होता है सटल बॉडी, एक होता है आत्मा। आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर मतलब जो हम बाहर से देख रहे हैं कि देखो जी ये स्किन, चमड़ी है, दांत है, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, ये सब। और सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना होता है ना? भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। कि भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु से मिलके देखो जी हमारा स्थूल शरीर बना है, इसको बोल दे स्थूल शरीर, जो बाहर से जो दिख रहा है। अब मन, बुद्धि, अहंकार तो दिखते नहीं है ना? तो मन, बुद्धि, अहंकार होता है सूक्ष्म शरीर, और एक होता है आत्मा, जो कि हम वास्तव में है। बोलते हैं ना, लोगों से बोलते कि हाँ, लोग बोलते कि हाँ मेरे शरीर के अंदर आत्मा है। अरे बोले नहीं, तुम आत्मा हो और तुम्हारे आत्मा के ऊपर शरीर है, तुम्हारे ऊपर शरीर है दोनों में अंतर है। एक बोलते हैं मेरे शरीर है, मेरे शरीर के अंदर मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर के अंदर आत्मा है। और दूसरा कि नहीं, तुम आत्मा हो और तुम्हारे ऊपर शरीर है तो दोनों में अलग अलग अंतर हो गया। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति मरता है, तो इसमें बताया ना, तो मरता है तो जो स्थूल शरीर है वो तो यहीं पे रह जाता है, उसको घर वाले उसको उठा के ले जाते हैं शमशान तक, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते है, या बांग्ला साइड में उधर हरि बोल करके ले जाते हैं। तो वैष्णव कल्चर में तो इस तरीके से स्थूल शरीर को तो वहीं जला देते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में जो हमारी जैसे हवा है, जैसे हवा चलती है तो जैसी सुगंध होती है उसी को ले जाती है। तो वैसे ही हमारी मन, बुद्धि में, अहंकार में जैसे हमारी छाप रहती है, जैसे हमारे कर्म रहते हैं, वैसा ही दूसरा बॉडी मिल जाता है। जैसे इसमें बताया ना कि किस तरीके से संग्रहित इच्छाओं की गुणवत्ता के आधार पर आत्मा को दूसरा गर्भ मिलता है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे तो मान लीजिए मणि माता जी है, वीरेंद्र प्रभु है, संजय प्रभु है, सुष्मिता माता जी है, साहिल प्रभु है, सलभ प्रभु है। तो मान लीजिए वीरेंद्र प्रभु जी के पास में ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अरे ज्यादा पैसा नहीं, काय को फिर फालतू का लोन लेंगे, साइकिल खरीद लेते हैं, साइकिल से काम चलाएंगे, क्या करें हम, है ना? और फिर मान लीजिए संजय प्रभु है, बोले नहीं, तो अकाउंट में पैसा ज्यादा है तो चलो बाइक ले लेते हैं, अच्छा है। फिर दूसरे डिवोटी मान लीजिए सलभ प्रभु है, उन्होंने गाड़ी ले ली। तीसरे ने एरोप्लेन, अपना खुद का प्राइवेट जेट ले लिया। इस तरीके से तो जैसे जैसे भौतिक अकाउंट में बैलेंस होता है, उस प्रकार से अपना व्हीकल्स ले लेते हैं, साधन ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक अकाउंट में जितना बैलेंस होता है, उस प्रकार से हमें दूसरा शरीर मिलता है। आगे जाके हम देखेंगे पूरा वो श्लोक, जलजा नव लखानी, किस प्रकार से 84 लाख योनियां होती है, उसमें 10 लाख प्रकार के नभचर, जलचर, खग है, जो ये सारे प्रकार के जो कितने कितने होते हैं, ये सब देखेंगे उसमें हम। तो होता क्या है, मेन क्या है, मृत्यु के समय हमारा सूक्ष्म शरीर
और आत्मा, है ना, छोड़ के चले जाते हैं, और उनके आध्यात्मिक बैलेंस, आध्यात्मिक अकाउंट में जितना बैलेंस होता है उससे उनको दूसरा बॉडी मिलता है। जैसे LIC का बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन वो जीवन के बाद नहीं जाता है LIC वाला अकाउंट, लेकिन आध्यात्मिक अकाउंट है दूसरे जीवन में भी हमारे साथ में जाता है। तो इस प्रकार से ये इतने सारे है। आत्मा मृत्यु के समय स्थूल शरीर को पीछे छोड़ देती है। हाँ, ये तो हमने देखा। तो किस आधार पर मिलता है? तो ये वाला श्लोक भी याद होगा सभी को, यम यम वापि स्मरण भावम, जैसे जैसे स्मरण का हम भाव करते हैं। हाँ पढ़ो। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हनी बोल। तो इस तरीके से यम यम मतलब जिस जिस, वापि वा मतलब अथवा, अपि मतलब भी, स्मरण भावम जिस जिस भाव का हम स्मरण करते हैं जी, तेजति अंते कलेवरम, तेजति मतलब त्यागते समय, अंते मतलब अंत समय में, कलेवर मतलब शरीर। तो अंत समय में हमारे शरीर को छोड़ते समय हम जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं, तम तम एवेति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, उस भाव, उस भाव के अनुसार तुम्हें शरीर मिलता है ना। क्यों? सदा तद भाव भावित है, तुमने जीवन भर उसी का, है ना, चिंतन किया है, उसी भाव का चिंतन किया है। अब जीवन भर कोई व्यक्ति है कि गाय का मांस खाया जाए, सुअर का खाया जाए, इसका मांस खाया जाए, हमेशा ये सोचता रहता है चलो आज कैसे बढ़िया एक फिस्ट करे ऐसा। तो जिनके पर उसने मांस खाने का प्लान रहा, दूसरे जीवों को मारने का प्लान था, तो बोले बढ़िया है, प्रकृति क्या करेगी, भगवान क्या करेंगे, अरे ठीक है एक शेर का ले लो, एक मांसाहारी है जीव का आप शरीर ले लो ना, क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो, इंसान बन के ये काम कर रहे हो, तो इससे बड़े एक चीता का शरीर ले लो, बाघ का शरीर ले लो, फिर खाते रहो मांस इस तरीके से। तो जिस चीज का स्मरण भाव करते हैं, वही चीज हमें अगले जन्म में मिलती है। और है बोलते हैं इंग्लिश में, और ग्रेटेस्ट अटैचमेंट बिकम्स अवर लास्ट थॉट, हमारे जिस चीज से सबसे ज्यादा आसक्ति होती है अंत समय में उसी का चिंतन आता है ना। ऐसा नहीं है कि हम अजामिल की तरह पूरे गलत काम करेंगे और लास्ट में नारायण का चिंतन आ जाएगा और हम भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, सबके साथ नहीं होगा। वो तो एक एक्सेप्शनल अपवाद वाला केस था। तो इतना आसान होता है कि अंत समय में भगवान को याद करना, तो क्यों भक्त लोग इतना कष्ट उठाते हैं भगवान भक्त की भक्ति करने के लिए, प्रचार करने के लिए, इस तरीके से। तो इस गेट से निकलते हैं, दूसरे गेट से दूसरा शरीर मिल जाता है ऐसा। मन में क्या इच्छाएं हैं वो, और हमारा कर्म कैसा है, हमारा आध्यात्मिक अकाउंट में, खाते में कितना बैलेंस है, और हमारे मन में क्या क्या यम यम वापस स्मरण, ये दो चीजों पे मुख्य रूप से निर्भर करता है कि हमें दूसरा कौन सा शरीर मिलने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम जीवन में सब कुछ तो करते हैं, लेकिन दूसरा शरीर कौन सा मिलने वाला है, अगले जन्म में कुत्ते बन जाएंगे, सुअर बन जाएंगे, क्या बनेंगे, गंदी नाली का कीड़ा बन जाएंगे, तो वो भी, उसके भी तैयारी करना चाहिए। तो कर्म का नियम है, तो है ना, एज यू सो सेल यू रीप, जैसा जैसा आप तुम बोते हो वैसा ही काटोगे। हम बोलते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम खाते हो, बबूल का पेड़ बोया तो फिर वही कांटे निकलेंगे, उस पे कहाँ से आम मिलेगा आपको। तो इसी को बोलते हैं गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। प्रत्येक क्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जैसे बोलते हैं इसको। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैं अभी सार्थक प्रभु को एक जोर से चाटा मार दूं, लेकिन मार नहीं सकता क्योंकि जूम पे हूँ, लेकिन जैसे मारूंगा तो सार्थक प्रभु उल्टा क्या करेंगे, चाटा मारेंगे मेरे को। तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हमें समझ में नहीं आता, अरे वो तो कितना अच्छा इंसान है, बोलते हैं ना अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, जनरली लोग पूछते रहते हैं, अरे इतना अच्छा इंसान था उसके साथ बुरा क्यों हुआ। तो वो क्यों होता है वो अभी हम देखते हैं। होता क्या है जी कि कुछ तात्कालिक कर्म होते हैं, है ना, कि हमें तुरंत उसका फल मिल जाता है। जैसे आग को छुएंगे, तुरंत उसका जल जाएगा व्यक्ति, है, करंट को छुएगा उसका मिल जाएगा, या मान लीजिए किसी ने भी किसी को गाली दी तो तुरंत उसको जवाब मिल जाएगा गाली के रूप में। इस तरीके से कुछ तो तात्कालिक हमें फल मिल जाता है उस कर्म का।
कुछ क्या रहता है, विलंब से मिलता है। आगे जाके हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे किस तरीके कूटम बीजम फलोन्मुखम होता है। तो अलग अलग प्रकार के पहले छोटे छोटे बीज के रूप में रहता है हमारे जो कर्मों के फल है, फिर वो कूट के रूप में रहता है, फिर बीज बन के रूप में रहता है, फिर ऐसे फल निकल जाते हैं। और फिर हम हमारे जो परिवार में या हमें कोई कष्ट मिल जाता है हमें, और फिर लगता है अरे मैं तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, फिर वो कैसे मिल गया, अरे पिछले जन्मों का, और वो भी तो अकाउंट होता है, पिछले जन्मों का भी अकाउंट होता है। और इस जन्म में भी बचपन में कुछ या कभी ना कोई कुछ गलत किया तो उसका हो सकता है अभी हमें फल मिल रहा हो। तो इस तरीके से लोग कर्मों का नियम भी समझ लेंगे ना तो कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे इस तरीके से। तो कुछ तात्कालिक होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा था, और कुछ मान लीजिए हम रात को आइसक्रीम खाएंगे, सुबह गला बैठ जाएगा, तो कुछ घंटों के बाद में मिला हमें फल। कुछ ऐसा होता है कि कुछ महीनों के बाद में मिलता है कुछ का फल। और कुछ जैसे हम कुछ सिगरेट पीते हैं या मांसाहार करते हैं या दारू पीते हैं, तो उनको कुछ सालों के बाद में मिलता है उसका फल, लीवर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा है। तो और कुछ फल ऐसे होते हैं जो कुछ सालों के बाद, कुछ कुछ जन्मों के बाद मिलते हैं, ऐसा भी हो जाता है। जैसे महाभारत में हम देखते हैं ना कि वो किस तरीके से 100 उनके कौरवों के 100 बेटे मारे गए, तो कुछ उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ 100 चींटियों को मारा था या ऐसा कुछ था, है? तो इस तरीके से विलंब से भी हमें मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि अच्छों के साथ बुरा होता है, नहीं, वो नहीं होता है। वो जन्म से ही बोले विकलांग है तो बोले अच्छों के साथ बुरा कैसे हो गया, जन्म से तुम कुछ पाप किया ही नहीं, अरे पिछले जन्म का भी तो अकाउंट होता है। तो वैसे हमारा समय हो चुका है, फटाक से हम देखते हैं। मानव जीवन में हमें सही गलत की पहचान करने और जिम्मेदारी जीवन जीने के लिए विकसित बुद्धि मिली है मनुष्य जीवन में। लेकिन अगर कोई पाप में गतिविधियों में लिप्त होता है तो बोले तो सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है, नहीं नहीं, कुछ आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, आप उससे डकैत भी बन सकते हैं, भक्त भी बन सकते हैं भगवान के। पापपूर्ण जीवन के 4 स्तंभ आप सबको पता है मांसाहार करना। मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? मांसाहार करने से क्या होता है? पेट खराब होता है, दांत भी वैसे नहीं बने हुए। दांत शरीर भी का नहीं जो बने। शरीर के तंत्र उसके लिए नहीं है, मांस खाने नहीं के लिए नहीं है। हाँ, वो भी सही बात है, लेकिन भागवत में बताता है कि उससे क्या होता है, हमारे दया का भाव चला जाता है। देखेंगे ना आप, जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं होती है, देख सकते हैं ना। एक्स प्रकार के लोग, दूसरे धर्म के लोग जो मांस खाते हैं उनमें बिल्कुल दया नहीं है, काट देते हैं इंसान को ऐसा सीधा। तो इस तरीके से मांसाहार करने से दया चली जाती है। मादक द्रव्यों का सेवन है, नशा करने से क्या दिक्कत होता है? वो ऑस्टेरिटी नहीं कर बुद्धि पाता खराब। व्यक्ति। हाँ, उसकी बुद्धि भर में तो वो तप नहीं कर पाता कोई भी चीज। माला करने बैठेगा, एक माला 5 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ पाएगा, उसके ना ऑस्टेरिटी करने की क्षमता खत्म हो जाती है भक्ति में। तीसरा है दूत क्रीड़ा, जुआ। जुआ खेलने से क्या होता है? झूठ बोल, बेईमान हो हाँ, जाता बेईमान हो जाता है वो, धर्म सत्यता धर्म उसका नहीं चला पालन। जाता है। हाँ। तो है, खत्म होता और चौथा क्या है? अवैध संबंध। अवैध संबंध से क्या होता है? सुचिता, पवित्रता खत्म हो जाती है। भगवान को समझने के लिए जो पवित्रता चाहिए वो पवित्रता खत्म हो जाती है। वो समझ नहीं पाता, अरे क्या है हरे कृष्णा करते रहते हैं, क्या क्या चलते हैं वाले, तो उसको ये समझ में नहीं आता है। तो ये थे भागवत में स्टार्टिंग में आते हैं ये कि ये 4 पाप के जो 4 खंबे हैं, जो चारपाई होती है, खाट जो होती है, उसके 4 ये स्तंभ है। और इनके करने से क्या होता है? दया चली जाती है, और सुचिता, पवित्रता चली जाती है, और अब चला जाता तब चला जाता है तब। ऑस्टेरिटी। हाँ, मर्सी, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस और ट्रूथफुलनेस, सुचिता, तप, दया और सत्यता, ये। सत्यता और तप, दया तप सत्यता सुचिता। हाँ जी। तो ये व्यक्ति का चला जाता है, इसलिए हम इसको में क्या 4 नियमों का पालन करते हैं। ये इंसान बनने के लिए है, भक्त बनने के लिए नहीं। तो जब कोई ईश्वर के नियमों की उपेक्षा करता है और पाप कृत्य गतिविधियों से लग्न होता है तो पशु योनि में गिरकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। यही होता है उसके साथ। तो कोई मांस खाता है तो है उसका सूक्ष्म शरीर होता है, वो है ऐसे चीते का, बाघ का वो शरीर ले लेता है ना। और मरते समय जब वो सूक्ष्म शरीर निकलता है तो उसको खाली एक धरती जल अग्नि आकाश वायु का एक मतलब चित्ते का खाली बॉडी लेना पड़ता है, पहले से ही बन जाता है उसका शरीर। कोई मांस खाता है इस प्रकार से, ये भगवत गीता बताती है ऐसा।
कोई सोता ही रहता है व्यक्ति, बोले रात में 10-12 घंटे सोता है, दिन में भी सोता ही रहता है, पूरा आलस में ही रहता है, तो वो क्या बनेगा? है ये देखो सो ही रही है, ये सो ही रही है, तो ये क्या बनेगी? भालू बनेगी उसका। भालू। हाँ, तो इसका सूक्ष्म शरीर से रूप ले लेते हैं। और जैसे आजकल टीवी में देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, सब में क्या होता है, बॉडी को एक्सपोजर करते हैं, है। और क्योंकि ये पाश्चात्य पाश्चात्य से लिए सब ना, वेस्ट इज बेस्ट ऐसे सोचते हैं, और हर चीज का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बिलबोर्ड्स देखते हैं, तो सभी में इसका ही है ना, बॉडी को दिखाना चाहते हैं पूरा। तो उससे क्या होता है, भगवत गीता बताती है कि तुम्हें एक ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं तुम्हें, तो उनको पेड़ बना देंगे। तो आप जितने भी पेड़ देखते हैं ना, तो ऐसे सोच सकते हैं कि पिछले जन्म में कपड़े नहीं पहनते थे, तो ऐसा बता रहे इसमें। हाँ, तपस्या, यज्ञ, ये भगवान की आज्ञा का पालन कर सकते। ज्ञान, संतों का संग। तो ABCDE ये आप जानते ही हैं, ये सब जरूरी है। D फॉर डाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सेवा करना। एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, डाइट, तो ABCD ऐसे सिखाना चाहिए बच्चों को। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति तीनों नरक द्वारों है, नरक के 3 गेट है, नरक जाना है ना, तो उसके 3 गेट है, काम, क्रोध और लोभ, है ना। काम के कारण कितने ये सब जितने भी क्राइम्स होते हैं, है ना, वो सब होते हैं सेक्सुअलिटी रिलेटेड। क्रोध से क्या होता है, वॉयलेंस, हिंसा से संबंधित क्राइम्स होते हैं। लोभ से क्या होता है, करप्शन, भ्रष्टाचार संबंधित क्राइम्स होते हैं। तो जितने भी क्राइम्स हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, सारे काम, क्रोध और लोभ से होते हैं। तो ये क्राइम्स तो होते ही है, साथ साथ में नरक के गेट भी इनके लिए फटाक से खुला, पूरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से नरक जाते हैं लोग। हमारे अंदर भी है काम, क्रोध और लोभ है, तो हम इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं कि कम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि हम भगवत धाम जाएंगे कि नरक जाएंगे। तो परम गति को प्राप्त करता है, इस प्रकार से बताया। फिर भगवान भगवत गीता में बताते हैं 8.15 में, याद है सार्थक प्रभु ये? हाँ प्रभु जी याद है। अच्छा, नो प्रभु जी। बताइए प्रभु, इसका फिर अर्थ बताइए। श्लोक तो याद होता है ना, कई बार अर्थ याद नहीं होता है। तो इसका अर्थ ऐसा है, माम उपत्ते पुनर्जन्म, माँ मतलब मेरे को, उपत्ते मतलब प्राप्त करके, पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म, दुखालयम अशाश्वतम, दुख, ये भौतिक संसार क्या है, दुखालय, दुख का घर है, और क्या अशाश्वतम है, शाश्वत नहीं है जी, टेम्परेरी है। तो मेरे को प्राप्त करने के बाद में क्या होता है जी, पुनर्जन्म नहीं होता है। कहा नहीं होता है, दुखालयम, जो भौतिक संसार है जो कि दुखालय है और अशाश्वत है। आगे बताया इसमें नहीं होता, मतलब न कहाँ पे है, अली वाली लाइन में, न आपनुवंती महात्मा। तो ऐसे जो महात्मा लोग होते हैं, वो ऐसे दुखालय, जो दुख का घर है, वो जो अशाश्वत भौतिक जगत है, उसको प्राप्त नहीं करते हैं। न मतलब न नहीं, आपनुवंती मतलब प्राप्त करना। क्यों नहीं करते? समसिद्धिम परमाम गता, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान के चिंतन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो क्या होता है, मामुपत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना समसिद्धिम परमाम गता। 2-3 श्लोक है आज के, तो याद कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है, उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो ये सब समरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आधा घंटा हो गया लगभग। कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, बताइए। महात्मा शब्द का प्रयोग बहुत किए हैं सर गीता में, तो महात्मा कौन हो सकता है? महात्मा प्रभु जी थोड़ा सा बताएंगे। महात्मा भक्त होता है, है ना। तो महात्मा 2-3 जगह आया है महात्मा। एक तो इसमें आया है, और कौन से श्लोक में आया है? और इसमें आया था कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रबदन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, महात्मा मतलब, तो महान आत्मा कौन होता है? भगवान का भक्ति होता है महान आत्मा है ना। प्रभुपाद जी बहुत बार लेक्चर में बताया कि
अपने आगे महात्मा है ना, गांधी के आगे जैसे गांधी लगता जी है। को भी महात्मा गांधी का टाइटल दिया गया था, गांधी जी को महात्मा गांधी। हाँ, लेकिन वो मतलब किन्होंने दिया टाइटल और मतलब किस आधार पे दिया, शास्त्रों के आधार पे तो दिया नहीं ना। तो जो भी है, लेकिन मतलब महात्मा शब्द मतलब जैसे भागवत में भी देखेंगे 1-2 श्लोक में आता है ये, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होता है उनके लिए आता है महात्मा। देखते हैं आगे भी कुछ स्लाइड्स में आएगा ये प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न में हाँ बताइए माता जी। जैसे कोई कोई मतलब मृत्यु के समीप है, तो यदि उसे किसी चीज की किसी कुत्ते बिल्ली की आवाज सुनाई दे जाए मरते समय पे, तो क्या आवाज सुन के भी उसको वही जन्म मिल जाता है? कुत्ते बिल्ली का आवाज, केवल आवाज सुने मरते समय? उसका दोनों रहता है, 2 चीज देखी थी ना, एक तो रहता है कि उसकी इच्छा क्या है मरते समय। कुत्ते बिल्ली से आ सकता है, जैसे कुत्ते बिल्ली घर में है, कुत्ता बिल्ली पाल के रखते हैं, उससे बड़ी आसक्ति है, तो हो सकता है उसका है ना इच्छा उस समय उसकी वही रही होगी कुत्ते बिल्ली की, तो हो सकता है कुत्ता बिल्ली बन जाए। दूसरा क्या, कर्मों का भी रहता है। मान लीजिए कोई भक्त है, वो है ना पूरे जीवन अच्छे से भक्ति किया है, तो वो भी उस कुत्ता बिल्ली की आवाज को सुन सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वो कुत्ता बिल्ली बने, क्योंकि वो तो भक्त है ना। तो कर्मों का दोनों चीज होती है, मरते समय इच्छा क्या है व्यक्ति की, और उसका कर्मों का अकाउंट कैसे, इस तरीके से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु। अजामिल तो प्रभु जी भगवान के भक्त थे शुरू में, बचपन में तो भगवान के भक्त थे, लेकिन वो बेश्या के संग में आकर के वो अपना जो है भक्ति को खत्म कर दिए। तो प्रभु जी भक्त भी मतलब कि कुसंगति को प्राप्त कर सकता है, ऐसा संभव है? शास्त्र में ढेरों उदाहरण है कि हाँ किस तरीके से पतन हो जाता है भक्तों का भी, लेकिन वो मतलब पतन नहीं बोलना चाहिए उसको एक्चुअली। वो थोड़े समय के लिए भक्ति रुक जाती है, फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है जैसे 10 जन्मों के लिए, 100 जन्मों के लिए, 1000 जन्मों के लिए उसकी भक्ति रुक गई है, लेकिन जितना भक्ति किया वो तो रहता ही है, परमानेंट अकाउंट में रहता ही है, वो तो खत्म नहीं होता। बोलते हैं ना दूसरे अध्याय में बोलते हैं ना कि ये जो नेहा इसमें नेहा है प्रभु जी, हाँ नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विक्रम विद्यते। नासो। हाँ ये वाला श्लोक है। तो उससे नाश तो होता नहीं है, भक्ति में तो फायदा ही फायदा है, कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो ये फिनिश करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे निताई कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे